हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट जिसमें टाइप स्टडी पैरामीशियम का अध्ययन कर रहे थे, उसमें पैरामीशियम का आज लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे कण हैं जो उसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सम साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स रिपोर्टेड इन पैरामीशियम कोडेटम। पैरामीशियम कोडेटम के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर देखे गए कुछ कणों की जानकारी, उसके बारे में अपन देखते हैं। कापा पार्टिकल्स। इन 1938 के अंदर टी.एम. सोनेबॉर्न रिपोर्टेड दैट सम रेसेस, कुछ ऐसी प्रजातियां जिसके अंदर जो कि किलर स्ट्रेंस होती है। किलर स्ट्रेन मतलब ऐसी प्रजातियां होती है जो दूसरे पैरामीशियम को ख़त्म कर देती है। द किल अदर रेसेस ऑफ पैरामीशियम। तो सोनबर्न ने इस प्रकार की पैरामीशियम की प्रजातियों को देखा और उसमें पाया कि उसके कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं जो कि दूसरे पैरामीशियम के लिए हानिकारक होते हैं, और वो एक प्रकार के जहरीला पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे दूसरा पैरामीशियम की डेथ हो जाती है। तो सोनबर्न रिपोर्टेड दैट सम रेसेस ऑफ पैरामीशियम्स आर नोन एज किलर स्ट्रेन्स, दे प्रोड्यूस ए पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीशियम। तो वो क्या करते हैं, जहरीला पदार्थ स्रावित करते हैं जिसको कहते हैं पैरामीशियम, जो कि उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। विच इज लीथल टू द अदर इंडिविजुअल, जो कि खतरनाक होता है दूसरे पैरामीशियम के लिए, जो कि इसके प्रति संवेदनशील होता है। मतलब वो सेंसिटिव स्ट्रेन होती है, किलर स्ट्रेन नहीं होती। तो द पैरामीशियम इज वाटर सोल्यूबल, और जो सब्सटेंस है, पदार्थ है पैरामीशियम, जो कि जहरीला होता है दूसरे पैरामीशियम के लिए, और दूसरा जो पैरामीशियम होता है वो संवेदनशील होता है, और वो किलर नहीं होता, वो किलर प्रकार की प्रजाति नहीं होती। और जो पैरामीशियम पाया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर, जो कि पानी में वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, डिफ्यूजल है, इजीली स्प्रेड हो जाता है पानी के अंदर, एंड डिपेंड्स फॉर इट्स प्रोडक्शन अपॉन सम पार्टिकल्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरामीशियम किलर स्ट्रेन। तो ये दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर निर्भर करता है जो किलर स्ट्रेन में पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसे प्रकार के पदार्थ उसके अंदर देखने को मिले जिनको कापा पार्टिकल्स नाम दिया गया, और ये पदार्थ उसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो कि जहरीले होते हैं और जो दूसरी पैरामीशियम की प्रजाति है उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये पदार्थ हैं, ये पैरामीशियम जिस पदार्थ का नाम दिया है, जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं पानी के अंदर, और दूसरे जो नॉर्मल स्ट्रेन है, जिसको आप सेंसिटिव स्ट्रेन कहेंगे, उस स्ट्रेन को ये किल कर देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। उसके लिए ये खतरनाक होते हैं, यानी कि लीथल होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कापा पार्टिकल। तो इन पार्टिकलों को क्या कहा गया, कापा पार्टिकल्स कहा गया। द कापा पार्टिकल्स हैव डीएनए एंड आरएनए। तो कापा पार्टिकल्स के पास में अपना डीएनए होता है और आरएनए होता है। ये किलर पैरामीशियम्स में कंटेन हंड्रेड्स ऑफ कापा पार्टिकल्स, मतलब 100 के आसपास कापा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, किलर स्ट्रेन के अंदर। द डिटेल स्टडी ऑफ दिस पार्टिकल्स हैव रिवील्ड दैट द डोमिनेंट जीन K in the nucleus of paramecium is necessary for the kappa particles to exist, multiply and produce paramecium। तो इसके लिए जो न्यूक्लियर के अंदर जेनेटिक जो मटेरियल पाया जाता है वो इसको रिफ्लेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है, जैसे ये डोमिनेंट जीन K। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जीन की उपस्थिति होना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इसको जो कैपा पार्टिकल्स है इसको एक्टिव करता है, तभी ये पॉइजनस कोज करेंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो न्यूक्लियस है उसका भी स्थानांतरण होता जरूरी है, जिसके अंदर ये डोमिनेंट जीन के पाया जाता है। दोनों होते हैं तभी, यदि ट्रांसफ़र होते हैं तो ही वो सामने वाले जो स्ट्रेन है वो किलर स्ट्रेन डेवलप्ड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अपन यहाँ देखें, ये कंजुगेशन यहाँ दर्शाया गया है, ये किलर स्ट्रेन है और एक सेंसिटिव स्ट्रेन है। तो अपन ये इस डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किलर स्ट्रेन है जिसके अंदर कापा पार्टिकल है, और जो डोमिनेंट जीन है न्यूक्लियस के अंदर वो के और के, ये दोनों डोमिनेंट जीन उत्तरदायी है किसके लिए, कापा पार्टिकल के, यानी कि पॉइजनस जो सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म में उसके डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी। दूसरा क्या है, ये सेंसिटिव स्ट्रेन। ठीक है। अब ये जब कंजुगेशन करते हैं तो कंजुगेशन करते समय क्या होता है,
अपन ने जब कंजुगेशन पढ़ा, सहयुग्मन पढ़ा, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर का ट्रांसपोर्ट, मतलब वो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है वो एक से दूसरे में जाता है, माइग्रेट होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट होता है। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस माइग्रेट हो गया, विच कंटेन डोमिनेट जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपा पार्टिकल्स। लेकिन जो कोशिका द्रव्य है उसका स्थानांतरण नहीं हुआ है एक से दूसरे में, ओनली न्यूक्लियस का हुआ है। तो जेनेटिक जो मटेरियल है डोमिनेट जीन वो तो इस स्ट्रेन में चला गया, यहाँ पर एक डोमिनेट जीन तो आ गया, लेकिन कोशिका द्रव्य इसके अंदर नहीं आया। तो क्या होगा, ये किलर स्ट्रेन डेवलप्ड, ये किलर स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, ये सेंसिटिव स्ट्रेन डेवलप होगी। और ये तो ऑलरेडी था ही, तो ये किलर स्ट्रेन रहेगा, ठीक है ना। तो जब तक कोशिका द्रव्य के साथ साथ जो माइक्रो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डोमिनेट जीन है जो कि उत्तरदायी है कैपा पार्टिकल्स के लिए, वो और दोनों स्थानांतरित नहीं होते हैं एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में, तब तक वो सामने वाली स्ट्रेन किलर स्ट्रेन डेवलप्ड नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किलर स्ट्रेन ही रहेगी, ये सेंसिटिव स्ट्रेन, ये सेंसिटिव स्ट्रेन, ये सेंसिटिव स्ट्रेन। यदि साइटोप्लाज्म के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है तो वो किलर स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इसको, या अपन कहें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसको समझाया गया है हाउ किलर स्ट्रेन कैसे विकसित होती है। दूसरा जो सब्सटेंस है जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर देखा गया वो है म्यू पार्टिकल्स। RW-CHL 1952 रिपोर्टेड अनदर टाइप ऑफ किलर पार्टिकल्स। उन्होंने एक और ऐसा किलर पार्टिकल्स सब्सटेंस देखा कोशिका द्रव्य, पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है ना। ये पैरामीशियम विथ म्यू पार्टिकल इज कॉल्ड मेट पार्टिकल, जिसको कहा जाता है मेट किलर, ठीक है। मेट मतलब मिलना होता है, इसलिए म्यू पार्टिकल्स का नाम दिया गया, जो कि पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य में देखने को मिला। वो भी किलर है, ये भी किलर है जिस तरह कैपा पार्टिकल, बिकॉज व्हेन इट कॉन्जुगेट्स विथ ए पैरामीशियम विदाउट एनी म्यू पार्टिकल्स कॉल्ड मेट सेंसिटिव। तो इसमें एक मेट किलर कहलाता है, ठीक है ना, और जो संवेदनशील होता है वो कहलाता है मेट सेंसिटिव। तो यहाँ पर जिसके अंदर म्यू पार्टिकल पाया जाता है जिस पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य के अंदर, वो तो कहलाएगा मेट किलर, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता वो कहलाएगा मेट सेंसिटिव। देन इट किल्स द लेटर। तो जब ये कॉन्जुगेट करते हैं तो जो म्यू पार्टिकल्स जिस पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है वो दूसरे वाले संवेदनशील पैरामीशियम होता है उसको, जो सेंसिटिव होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये पॉइजनियस है और ये जहरीला होता है, और इट किल्स द अनदर सेंसिटिव मेट पार्टनर पैरामीशियम को ये खत्म कर देता है। द म्यू पार्टिकल्स आर आल्सो कंपोज। तो म्यू पार्टिकल्स भी कैपा पार्टिकल की तरह इसके अंदर भी डीएनए और आरएनए पाया जाता है। These particles exist only in those paramecium whose micronucleus contain at least one dominant gene of either two pair of unlinked chromosomes, genes M1 and M2। उसी तरह जिस तरह कैपा पार्टिकल के अंदर जो डोमिनेट के जीन है वो पाए जाते हैं, तो इसी में भी अनलिंक्ड जीन जो आपस में लिंक नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते हैं, M1 और M2, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए जो कि इस म्यू पार्टिकल्स के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये दूसरा पदार्थ है जो पैरामीशियम के कोशिका द्रव्य में देखने को मिला, और ये भी क्या कहते हैं लीथल होता है, और दूसरी जो सेंसिटिव स्ट्रेन होती है उसको किल कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। थर्ड है पाई पार्टिकल। तो यहाँ पर 4 पार्टिकल है, कापा, म्यू, पाई और लेम्डा। तो पाई पार्टिकल, दैट्स पाई पार्टिकल आर सपोज टू बी ए म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कैपा पार्टिकल। तो इनको कैपा पार्टिकल की क्या है, म्यूटेंट फॉर्म माना गया है, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी प्रकार का लिथल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते, हानिकारक पदार्थ स्रावित नहीं करते, और ठीक है ना, किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ स्रावित नहीं करते। लेकिन ये क्या है, म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कैपा पार्टिकल, इट इज़ द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ कैपा पार्टिकल, ठीक है। और ये किसी प्रकार का साइटोप्लाज्म के अंदर किसी प्रकार का लीथल पदार्थ या लीथल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थ स्रावित नहीं करते। चौथा जो पदार्थ है वो है लैम्डा। दीज पार्टिकल्स आर रिपोर्टेड इन ए किलर पैरामीशियम। तो ये जो किलर स्ट्रेन होती है उसके अंदर ये स्रावित बनता है, डेवलप्ड होता है उसके अंदर, प्रोड्यूस्ड सब सब्सटेंस
तो ये जो किलर स्ट्रेंस होती है वो इस प्रकार का पदार्थ स्रावित करती है, जो जब दो पैरामीशियम आपस में मेट करते हैं यानी कि मिलते हैं और बाइंड होते हैं कंजुगेशन के समय, तब दूसरे वाले की जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको बिखेरने के लिए ये लैम्डा पार्टिकल्स काम आते हैं। तो दीज पार्टिकल्स आर रिपोर्टेड in a killer paramecium and said to be produce some substance responsible for causing lysis and disintegration of sensitive paramecium। तो ये किलर जो स्ट्रेन होती है पैरामीशियम की, जिसके अंदर कैपा पार्टिकल्स और अपन का म्यू पार्टिकल्स पाया जाता है, वो पैरामीशियम अपने कोशिका द्रव्य के अंदर एक प्रकार का पदार्थ स्रावित करते हैं जिसको पदार्थ का नाम है लैम्डा। और ये लैम्डा पदार्थ क्या करता है, जब दो पैरामीशियम आपस में बाइंड होते हैं कंजुगेशन के समय, तो जो संवेदनशील स्ट्रेन होती है पैरामीशियम की, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने के लिए, उसको बिखेरने के लिए ये लैम्डा पार्टिकल्स किलर स्ट्रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये और विच डू नॉट पासेज इट, तो ये पदार्थ क्या है, एक स्ट्रेन से दूसरी स्ट्रेन में ट्रांसफर नहीं होता, पास नहीं होता, ठीक है ना, इट्स नॉट पासेज इनटू अदर दिंग्स। थैंक यू। तो ये अपना जो टाइप स्टडी है पैरामीशियम का वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी जो प्रोटोजोन्स है जो डिजीज कोजिंग करते हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट ई लेक्चर्स के थ्रू लेंगे। थैंक यू।